ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जननी। यशोदानंदन व्रज जननी। उन्नति रावण चारि। उन्नति रावण चारि। माधव कुंज बिहारी। जय माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। इसके पहले हमने भगवद गीता का पूरा भगवद गीता के जो श्लोक है हमने उनकी सीरीज बनाई थी, गीता सीरीज। और सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से, सभी वैष्णवों की कृपा से अब हम भागवतम प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवद गीता हमारी करीब 7 महीने में कंप्लीट हुई थी और भागवतम में करीब हमें 7 वर्ष लग सकते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं भागवतम। आज हम 1 नंबर स्कंद, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से आज हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइटम को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो भागवतम हम स्टार्ट कर रहे हैं। भागवतम का पहला स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक। ये एक्चुअली मंगलाचरण है। भागवतम के 3 पहले श्लोक मंगलाचरण है। भागवतम कभी के कहाँ भी भागवतम प्रारंभ होती है तो ये 3 श्लोकों को पहले गाया जाता है। ये मंगलाचरण है। एक प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान से हम ये प्रसाद के तौर पे
भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण का वर्णन करके, उनका गुणगान करके। तो यह अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। कौन मुनि? जब वो नैमिषारण्य में कुछ मुनि बैठे हुए थे और जो सूत गोस्वामी से कुछ जिज्ञासाएं करते हैं। सूत गोस्वामी इस भागवतम को सुखदेव गोस्वामी से सुने। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उस समय सूत गोस्वामी सुन रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम अपने पिता व्यासदेव से सुनी, और व्यासदेव ने ये भागवतम अपने गुरु नारद मुनि से सुनी, और नारद मुनि ने ये भागवतम ब्रह्मा जी से सुनी, और ब्रह्मा जी को ये भागवतम भगवान स्वयं कृष्ण ने बताई। तो ये जो गुरु परंपरा के द्वारा ये भागवतम और भगवद गीता का जो ज्ञान है हम तक आता है, इसी प्रकार इसको स्वीकार करना चाहिए। तो अभी भागवतम के पहले स्कंद में कह रहे हैं मुनियों की जिज्ञासा। मुनि जिज्ञासा कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुना उसका वर्णन करेंगे। पहले श्लोक में मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यत् अन्व्यातित्रत् च अर्थेषु अभिगस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजोवरी मृदा यथा विनिमयो यत् तृषग्र अमृतः धामना स्वेन सदा निस्तम कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये भगवान का यहाँ गुणगान किया जा रहा है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री वसुदेव, नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते, मैं सादर नमस्कार कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। भगवान परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण आदि कारण भगवान हैं। भगवान परम सत्य हैं, उनसे ऊपर कोई है नहीं, दूसरा कोई नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ और मेरे से सर्वोपरि कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पे भी इस श्लोक में कहा गया है कि मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ कि जो परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों का आदि कारण है। भगवान कृष्ण ही इस जगत की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, वही इसका पालन करते हैं विष्णु के रूप में, और वही इसका संहार करते हैं शिव के रूप में। तो इसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भगवान कृष्ण है। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं। भगवान हर चीज से अवगत रहते हैं। कोई चीज भगवान की जानकारी में नहीं हो ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई एक इंजीनियर होता है और जब वो किसी भवन का निर्माण कार्य कर रहा होता है तो इंजीनियर खुद वहां बैठ के खड़े होकर कार्य नहीं करता। इंजीनियर अपना एक लेआउट प्लान बनाता है, नक्शा बनाता है, और उस नक्शे के अनुसार जो मजदूर हैं वो कार्य करते हैं। मगर वो इंजीनियर को सब कुछ पता रहता है कि इस भवन में कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान एक लेआउट प्लान तैयार करते हैं और ब्रह्मा जी उसको एक्टिवेट करते हैं। मगर भगवान को सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो भगवान हर एक चीज से अवगत रहते हैं, पूरे जगत से। भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान स्वतंत्र है। भगवान का प्राकट्य भी स्वतंत्र है। भगवान अपनी इच्छा से, जब इच्छा होगी तब भगवान प्रकट होंगे, और कहाँ प्रकट होंगे वो भी वो स्वयं निर्णय करते हैं। कौन उनके माता पिता होंगे वो भी भगवान स्वयं निर्णय करते हैं। हम ये नहीं कर सकते, जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता। हमको हमारे कर्म के अनुसार फोर्सफुली हमको भेज दिया जाता है, हमारे पास चॉइस नहीं है। मगर भगवान स्वतंत्र है, स्वराट स्वतंत्र है।
क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण नहीं है, कोई उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वो परम नियंता है। जैसे आत्मा, परम आत्मा, ईश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर मीन द कंट्रोलर, परम ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सब कोई को कंट्रोल करने वाले। भगवान परम नियंता है। और उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है, आता नहीं श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। उन्होंने ही ब्रह्मा के हृदय में आदि कवि है, जो ब्रह्मा प्रथम जीव हैं, उनके हृदय में भगवान ने ही ज्ञान प्रकाशित किया। हाँ, और उन्हीं के कारण मुह्यंती यत सूर्य है, बड़े बड़े देवता, सूर्य है देवता मोह में पड़ जाते हैं। भगवान की जो माया है उसमें देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता ही मोह में पड़ जाते हैं, वो भी भगवान को समझ नहीं पाते। मुह्यंती यत सूर्य है। देखा आपने, एक बार ब्रह्मा जी भगवान की गौचरण लीला में भगवान के बछड़ों को चोरी कर लिए थे, और जब भगवान बछड़ों को लेने गए तो फिर भगवान के जो ग्वाल सखा थे उनको चोरी कर दिए थे, और सबों को एक निद्रा में, योग निद्रा में सुला दिया था एक गुफा के अंदर। और भगवान समझ गए थे ब्रह्मा जी ने सब किया है। भगवान ने अपने ही शरीर से उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल प्रकट किए। और जब ब्रह्मा जी वापस आके देख रहे हैं तो वही लीला चल रही है, ग्वाल बाल सब भगवान के साथ खेल रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़ के वापस जाते हैं, गुफा में जाके देखते हैं, अरे इधर तो सोए हुए हैं सब, बछड़े भी सोए हुए हैं, ग्वाल भी सोए हुए हैं। वहां के देखते हैं तो वो लीला चल रही है, बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल सब खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे जो महान देवता हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान की माया शक्ति से भ्रम में पड़ जाते हैं। मुह्यंती है तो सूर्य है। कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं? जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्तर देख के कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रोड में जब आप जा रहे होते हैं ना गाड़ी चला के, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, ऐसा वेव्स लगती है, वहां जाते हैं तो कुछ नहीं होता। इल्यूजन, मोह, ये माया। ठीक वैसे ही देवता भी भगवान की माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और भगवान के कारण ही सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। तो ये जो भौतिक जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति की 3 गुणों वाली क्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कहते हैं गीता में, देवी हईषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये देवी प्रकृति 3 गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कहते हैं मम माया, इट इज माई पोटेंसी, ये मेरी माया है, मेरी शक्ति है, और इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। देवता तक मोहित हो जाते हैं, देवता तक भ्रम में पड़ जाते हैं। मम माया दुरत्या। मगर भगवान कह रहे हैं इस मेरी माया, दुष्कर माया को पार कर पाना संभव है। कैसे? माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस माया शक्ति से पार हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान। और कहते हैं ये प्रकृति, ये 3 गुणों की प्रतिक्रिया के द्वारा अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अध्यात्म जगत स्थायी है, भगवान का अध्यात्म जगत वैकुंठ इटर्नल है, स्थायी है। और ये भौतिक जगत अस्थायी है, टेम्परेरी है। और ये अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। ये अवास्तविक है मगर देखने में कैसा लगता है? वास्तविक लगता है। इसका उदाहरण एक कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग ऐसा समझते हैं कि जब ये चीज मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो चीज प्राप्त करके हम सुखी होते नहीं है। यानी ये अवास्तविक है। यहाँ का जो भौतिक जगत के जो सुख है वो अवास्तविक है। हमको कैसे लगता है कि वास्तविक है? एक्चुअली वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। ये भौतिक जगत ब्रह्मांड अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त हैं। तो भगवान भौतिक जगत के मोहों से मुक्त हैं। ये देवी प्रकृति जो माया है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये जीव के ऊपर प्रभाव
डालती है, भगवान पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हो जैसे कोई लॉ मेकर्स होते हैं जो लोग कानून बनाते हैं, वो कानून में वो उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। जैसे एक कानून है कि रेड लाइट पर सबको रोकना है, मगर जब राजा आ रहा होता है या प्रधानमंत्री आ रहा होता है तो उसको रेड लाइट पर रोकने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सबको रोक दिया जाता है, उनको जाने दिया जाता है। तो यानी भगवान के द्वारा ही ये सब कुछ प्रकृति के नियम बने हुए हैं, मगर ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। इसलिए भगवान को कभी कभी लोग बोलते हैं निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है भगवान में कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब है भगवान गुणों से परे हैं। ये प्रकृति के गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, गुणातीत है भगवान। तो सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, भगवान निरंतर अपने धाम में रहते हैं और भगवान हर कण कण में व्याप्त हैं और साथ ही साथ अपने वैकुंठ धाम में भी लीला करते रहते हैं। जैसे जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार पूरे भारत में है, तो कैसे भारत में? आदेश के रूप में। सरकार एक जगह पे स्थित है मगर उसका आदेश पूरे भारत में क्रियान्वित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने वैकुंठ में रहते हैं और सभी ब्रह्मांडों में भगवान की आज्ञा का पालन किया जाता है, भगवान के आदेशों का पालन किया जाता है। तो कहने में उनका इसलिए ध्यान करता हूं क्योंकि वो परम सत्य हैं। तो भगवान परम सत्य हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं, और भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, इसकी सृष्टि करते हैं और इसका संहार करते हैं। और जब कुछ भी नहीं था उस समय कौन था? स्वयं भगवान थे। और जब प्रलय हो जाएगी तब भी कौन बचेगा? सिर्फ भगवान बचेंगे। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो ये सब क्रिएशन होता है, प्रकृति नेचर सब ब्रह्मांड, और जब भगवान श्वास लेते हैं तो सब भगवान के उदर में समा जाते हैं, महाविष्णु के। तो इस प्रकार से इस भागवतम के पहले श्लोक में भगवान की महत्ता के महानता के बारे में बताया, क्या महत्व भगवान का, क्या महत्ता है वो बताया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए भागवतम अध्ययन करने में। कभी कभी जो भागवतम के प्रति जिनका भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे लोग भगवान की निजी लीलाओं में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो भगवान ने जो लीलाएं की थी, जो ऐसी लीलाएं जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत शुद्ध आत्मा ही, बहुत सिद्ध पुरुष ही भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे, रास लीलाओं को। कुछ लोग जो रहते हैं उन लीलाओं का वर्णन करने प्रारंभ कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि भागवतम का स्टार्टिंग करना चाहिए पहले स्कंद के पहले अध्याय से, और पढ़ते पढ़ते 9 स्कंद पूरा पढ़ने के बाद जब 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, तो तब तक व्यक्ति समझ जाएगा कि परम भगवान कृष्ण का स्तर क्या है, भगवान कितने महान है। इस प्रकार से तो इस पहले श्लोक में भगवान की महत्ता के बारे में, महानता के बारे में बताया। भगवान परम भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और ऐसे भगवान जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और जिनके द्वारा जगत की सृष्टि पालन और संहार होता है। जो भगवान स्वतंत्र हैं, उनको किसी के अधीन नहीं है, और भगवान ही सर्व कारणों के कारण हैं, उनके द्वारा ही सब चीज़ उद्भूत हुई है। तो ऐसे परम भगवान के हमको कथाओं का श्रवण करके उनकी शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।